सिक्योरिटी स्कीम जैसे योजनाओं को देना चाहूँगा। बट सर, कीपिंग इन माइंड the instability, growing instability in our immediate neighborhood, the fact that India has a 7,500 kilometer coastline. The Honorable MP before me asked a question about Kerala. Many states have large capitals that can be soft targets for terrorists. My question to the Minister is, in addition to funds, is the Government of India also working with coastal states that are potentially vulnerable and their coastal wings of their police to give funds, to give equipment, but to also conduct joint drills and joint exercises to make them ready for the future? Honorable Minister. महोदय, अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व भारत को लक्षित करने की कोशिश करता है तो वह हमारे लक्ष्य से बाहर नहीं जा सकता है। हम उसको मुंहतोड़ जवाब देते ही नहीं है, उसको नष्ट भी करते हैं। और महोदय, 13 वर्षों में निश्चित रूप से, चाहे वह हिंटरलैंड हो, चाहे समुद्री क्षेत्र हो, चाहे हमारे भूमि की सीमाएं हों, उस पर जो सैन्य शक्ति बढ़ी है और सरकार जो इस 10 वर्षों में अपनी सुरक्षा की नीति अपनाई है, उसका परिणाम है। प्रशिक्षण महोदय हम दे रहे हैं, जैसा पहले बताए हैं कि ओखा में जो एकेडमी हम लोगों ने स्थापित किया है और ज्वाइंट कोस्टल एक्सरसाइज करते हैं सर, उसमें हम लोग, जिसमें सभी हम उसमें राज्य की मरीन पुलिस होती है, कोस्ट गार्ड होती है और नेवी के भी उसमें भूमिका होती है। साथ साथ महोदय, हम जब कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज के साथ साथ हम कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था भी किए हैं कि हम किस प्रकार से जो जिसके पास जो संसाधन है और जो अधिकार, जो क्षेत्र जिसके जिसके हैं, जो राज्यों के अधिकार में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आते हैं, हम उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं और तटीय सुरक्षा हम प्रदान महोदय करते हैं।